हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे घटाव करना यानी सब्ट्रैक्शन करना, सब्ट्रैक्ट करना। इसका मतलब होता है जब हमें संख्याएं दी गई होती हैं, अगर यह चिन्ह लगा हुआ है, यह चिन्ह होता है घटाव करने का। अगर यह चिन्ह लगा है दैट मीन्स हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, घटाना है। किसको किससे घटाना है? जो नंबर ऊपर होता है उस नंबर से हमें नीचे वाले नंबर को कम करना पड़ता है यानी घटाना पड़ता है। पहले क्वेश्चन में हमारे पास एक अंक की संख्याएं दी गई हैं जिन्हें हम इकाई के स्थान पर ही रखते हैं। तो यहाँ हमें ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर घटाना है, मतलब 4 में से 2 घटाना है। यह करने के लिए हम, यदि आप छोटी क्लासेस में हैं तो आप लाइंस लगाकर माइनस करना फॉलो कर सकते हैं। यदि आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ में हैं तो आपका लेवल थोड़ा हाई है, आप दूसरे तरीके से कोशिश कीजिएगा, जो तरीका मैं आपको इस क्वेश्चन को करने के बाद इस क्वेश्चन के लिए सिखाऊंगी। तो हमें क्या करना है, 4 में से 2 घटाना है। हम क्या कर सकते हैं, जो ऊपर नंबर दिया गया है 4 है, तो हम इस 4 के आगे 4 लाइंस लगा देंगे। 4 माइनस 2, 4 के आगे 4 लाइंस लगा दो। 1 2, 1 2 3 4। इसमें से हमें जो नीचे नंबर दिया गया होता है उसे कम करना है यानी उसे घटाना है। तो 2 लाइंस को आप घटा दीजिए, कम कर दीजिए। तो यह 2 यहाँ से गिनती कीजिए, 1 2, 2 लाइंस को काट दीजिए। अब पीछे कितनी बची उसे गिनिए, 1 2। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, जब 2 लाइंस बच गई, 2 लाइंस बच गई, यानी हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा, 2। अब इस क्वेश्चन में देखिए, यह मैं आपको दूसरे मेथड से सिखाऊंगी। यहाँ हमें 7 में से 5 घटाना है। माइनस वाले क्वेश्चंस करने के लिए सबसे सरल तरीका और इजी वे होता है कि हम 5 जो नीचे नंबर दिया गया है उसे छोड़ दीजिए, उससे आगे गिनती कीजिए। कहाँ तक करनी है, ऊपर वाले नंबर तक। तो यहाँ 5 है, 5 को छोड़ दीजिए, 5 के आगे गिनिए 7 तक, 6 7। देखिए कितनी फिंगर्स ओपन हुई, 2। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 2। अब हम आते हैं 2 अंकों की संख्याओं वाले क्वेश्चन पे। 2 अंकों की संख्याओं वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें इकाई का स्थान भी है और दहाई का स्थान भी है। क्वेश्चन की शुरुआत जब हम सॉल्व करने की स्टार्टिंग करते हैं तो हमेशा हम इकाई के स्थान से ही करते हैं। इकाई में देखिए 8 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, क्या घटाना है, 0 घटाना है। 8 में से 0 यानी 0 मीन्स कुछ भी नहीं। 8 में से जब कुछ भी नहीं कम करेंगे तो 8 का 8 ही वापस रहेगा। दहाई के स्थान पर देखिए, 1 में से 1 ही घटाना है। कोई चीज़ 1 है, वही एक चीज़ हमने घटा दी यानी हमने कम कर दी, किसी को दे दी या गुम हो गई, कुछ भी हो गया। तो 1 में से 1 घट गया यानी पीछे कितना बच गया, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब होता है 0। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए इसमें भी 2 अंकों की संख्याएं हैं। शुरुआत इकाई से करते हैं। 6 में से 3 घटाओ, तो मतलब 3 के आगे गिनती करेंगे, कहाँ तक, 6 तक। 3 के बाद 4 5 6। कितनी फिंगर्स खुल गई, 1 2 3। 3 फिंगर्स खुली, मतलब जब 6 में से 3 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 3। दहाई में 5 में से 2 घटाना है, तो 2 से आगे 5 तक गिनती कीजिए। 3 4 5, तो कितनी उंगलियां खुली, 3। कुल उत्तर कितना आ गया हमारा, 33। यानी 56 में से जब 23 कम हो जाएगा तो हमारे पास कितने बच जाएगी रकम या पैसे या कुछ भी, कितना बचेगा, 33। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इन क्वेश्चंस में और इन क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा अंतर आता जा रहा है, तो अभी हम उसको भी सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में और आगे वाले क्वेश्चंस में क्या अंतर है। यहाँ देखिए हमें क्या करना है, 23 यानी 23 में से 18 घटाना है। करने का तरीका क्या रहेगा, इकाई के स्थान से शुरू करेंगे। इकाई पे 3 है, 3 में से 8 घटाना है। अब आप सोचिए
क्या तीन में से हम 8 कम कर सकते हैं? 3 में से 8 कम नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर छोटी संख्या है और नीचे बड़ी संख्या। छोटे नंबर में से हम बड़े नंबर को माइनस या कम कर ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, ऐसे केसेस में, ऐसे क्वेश्चंस में क्या किया जाता है, जो इकाई पे रकम होती है वह 7 वाले के पास जाएगी, यानी दहाई वाले नंबर के पास जाएगी, वह उससे 1 मांगेगी। तो यानी अगर यहाँ पर 3 है तो यह 3 जाएगा 2 के पास, दो खुद में 2 है, तो यानी वो 1 3 को दे सकता है। तो ये 2 कट के कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। कब? जब वह अपने में से 1 इस 3 को दे देगा। ध्यान देने लायक बात क्या है कि 3 में जब 1 परे से आ जाएगा तो वह 4 नहीं बनेगा। वह जो 1 आया वह 3 के सामने बिल्कुल इस तरह से लग जाता है। तो यह 3 के बदले अब 13 बन जाएगा। अब देखिए, जब हमने 3 नंबर छोटा था, 3 गया 2 के पास, 2 ने 1 इधर दे दिया। अब जब 2 में से 1 इकाई के स्थान पर चला गया तो खुद यह अब 1 बचा। अब हम प्रश्न को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे इकाई के स्थान से। 13, अब 3 नहीं है, ये अब 13 है। 13 में से 8 को क्या करना है, घटाना है। तो हम कैसे करेंगे, 8 के बाद 13 तक गिनती कीजिए। 9, 10, 11, 12, 13। कितनी फिंगर्स खुली, 5। तो हमारा उत्तर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5। अब हम बात करेंगे, देखो इकाई का हमने माइनस कर दिया, अब हम दहाई की ओर जाएंगे। 1 में से 1 घटा दो तो कितना बचेगा, 1 में से 1 हटा दिया, कम कर दिया, पीछे कितना बचा, कुछ भी नहीं। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा, 0। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ भी इकाई से ही माइनस की शुरुआत होगी। तो 9 में से 9 को घटाना है। 9 चीज़ें हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9। हमारे पास 9 चीज़ें हैं, कोई भी 9 चीज़ें हैं। 9 में से 9 की 9 ही कम कर देनी है, यानी ये सारी की सारी ही कम हो गई, घट गई। तो पीछे कितना बचा, पीछे हमारे पास 0 बचेगा। अब दहाई की ओर चलिए। 5 में से जब 2 कम हो जाएगा तो पीछे कितना बचेगा, 2 के बाद 5 तक गिनती कीजिए। 3 4 5, यानी कितनी फिंगर्स खुली, 3 फिंगर्स। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 3, यानी 30 हमारा उत्तर आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हर क्वेश्चन में फ़र्क है, तभी मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस करवा रही हूँ ताकि आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब देखिए, यहाँ पर है 64 में से 55 घटाना है। शुरुआत होगी इकाई के स्थान से। 4 में से 5 क्या घट सकता है, नहीं घट सकता। क्यों, क्योंकि ऊपर हमारे पास 4 है, नीचे 5 है। छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस नहीं हो सकता। यह 4 कहाँ जाएगा, अपने पड़ोसी नंबर के पास, यानी दहाई के स्थान पर जो 6 है उसके पास। अब इस 6 से वह 1 इधर मांग लेगा। क्या देखना है, पहले ये देखो कि जो ये 6 है, क्या यह नंबर अपने पड़ोसी को 1 दे सकता है। यदि यहाँ 0 होता तो 0 तो कुछ भी नहीं होता, तो 0 तो अपने पड़ोसी को या किसी को भी कुछ भी नहीं दे सकता जब वह खुद उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। परंतु यहाँ पर 6 है, 6 से क्या होगा, 1 चला गया यहाँ पर और खुद 6 कितना रह गया, अब 5। तो अब हम क्या करेंगे, 14 में से 5 घटाएंगे। कैसे घटाएंगे, 5 के बाद 14 तक गिनती कीजिए। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितनी फिंगर्स खुल गई, 5 और 4 9 फिंगर्स। तो हमारा यहाँ उत्तर कितना आ गया, 9। उस प्रकार अब इधर आ जाइए, दहाई के स्थान पे इकाई का काम हो गया। 5 में से 5 माइनस करो, कितना बच गया, 0। याद रखना, जब भी माइनस करते हैं, अगर ऊपर और नीचे सेम नंबर होता है तो उसका उत्तर 0 ही आता है। इसके पीछे क्या रीज़न है कि जब हमारे पास ऊपर मान लो 5 चीज़ें हैं, 5 में से जब 5 की 5 सेम नंबर जब कम हो जाएगा तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए आंसर 0 ही आता है।
अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इकाई से शुरुआत करेंगे। 2 में से 6 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि 2 छोटा है 6 बड़ा है। अब यह 2 कहाँ जाएगा? 8 के पास जाएगा। 8 से कट के 1 यहाँ लग जाएगा तो यह बन गया 12। ध्यान देना कि यह 2 में 1 जोड़ के 3 नहीं बनेगा। यह क्या हो जाता है? जब परे से 1 आता है या मतलब पड़ोसी नंबर से जब 1 इधर आ जाता है तो वह उसके सामने लग जाता है, तो वह क्या बन गया? 12। और 8 के बदले कितना बचा? 7। एक नंबर कम हो जाएगा। तो अब देखिए 12 में से 6 घटाना है। 6 के बाद गिनती कहाँ तक करेंगे? 12 तक करेंगे। 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितनी फिंगर्स खुल गई? 5 और 1 6। तो कितना उत्तर आया? 6। यहाँ आया 6। यहाँ पर क्या रह गया? अब ये 8 नहीं लेके चलेंगे क्योंकि 8 कट गया है। 7 में से 2 गया, कितना बचेगा? 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि 5। यहाँ कितना आएगा? 5। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें और इसमें क्या अंतर है? यह 2 अंक की संख्याएं थी, अब यह 3 अंकों की संख्याएं आ गई। इसे हम थोड़ा तेज़ी से कर लेंगे, यह मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, फिर यह 2 आप करने की कोशिश कीजिए। देखिए इकाई से शुरू करेंगे। 4 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 3 के बाद 4 यानी 1 बचेगा। 2 में से 1 कम होगा तो कितना बचेगा? 1 के बाद गिनती करेंगे 2 तक। 1, 2 तो मतलब 1 फिंगर खुली हमारी। 3 के बाद गिनती करेंगे 4 तक। 3 को नहीं लेंगे, 3 के बाद 4 मतलब 1 फिंगर खुली। तो आंसर कितना आ गया? 111। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इकाई से शुरुआत करेंगे। 2 में से 6 घटाओ। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऊपर 2 है, 2 छोटा है और 6 बड़ा है। तो यह 2 कहाँ जाएगा? पड़ोसी नंबर के पास। यह कितना है? 5। तो 5 एक परे दे सकता है। परे मतलब कि साथ वाले नंबर को, पड़ोसी नंबर को दे सकता है। 5 कट के कितना 1 यहाँ चला गया तो कितना बन गया? इकाई के स्थान पे बन गया 12, परंतु 5 की जगह कितना रह गया? 4। अब देखिए अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। इकाई के स्थान से 6 के आगे गिनती कीजिए 12 तक। कितना आएगा? 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितनी उंगलियां खुली? 5 और 1 6। अब चलिए दहाई की ओर। दहाई में क्या करना है? 4 में से क्या घटाना है? 4। तो 4 में से 4 तो घट जाएगा। 4 है, 4 में से अगर 4 के 4 ही कम कर दिए तो सेम नंबर में से जब सेम नंबर ही कम कर दिया तो पीछे कितना बचता है? कुछ भी नहीं बचता। कुछ भी नहीं को बोलते हैं 0। अब आएंगे सैकड़ा की ओर। 3 में से 1 घटाओ। 1 के बाद गिनती कहाँ तक करनी है? 3 तक करनी है। 1 के बाद 2, 3। कितनी उंगलियां खुली? 2 यानी कि 3 में से जब 1 कम हो जाएगा तो बचेगा 2। उत्तर कितना आया? 206। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इकाई से ही शुरुआत होगी। 1 में से 2 घटेगा? नहीं घटेगा। तो ये 1 जाएगा 4 के पास। 4 1 इधर दे देगा। यह कितना बना? 11। इस नंबर को थोड़ा छोटा ही लिखिए ताकि आपका क्वेश्चन में जो बेसिक क्वेश्चन जो आपको मिला था उसमें और जो आपने इसमें फॉर्मूला लगाया उसमें थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ जाए। अब जिस 4 से जब 1 यहाँ चला गया यह बन गया 11, परंतु यह 4 के बदले कितना रह जाएगा? 3। अब 11 में से 2 घटाइए, कितना आएगा? 2 के बाद 11 तक उंगलियां खोलिए, फिंगर्स खोलिए, गिनिए। 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। गिनिए कितनी उंगलियां खुली? 5। 5 के बाद 6, 7, 8, 9। इसका मतलब 11 में से जब 2 कम होता है, घटता है, तो आंसर कितना आता है? 9। अब आ जाइए दहाई के स्थान पर। 3 में से 6 घटाना है। क्या 3 में से 6 घटेगा? 3 में से 6 नहीं घट सकता क्योंकि 3 तो छोटा है, उसमें से 6 माइनस हो ही नहीं सकता। अब ये 3 कहाँ जाएगा? अपने पड़ोसी नंबर के पास। पड़ोसी नंबर यानी 6 के पास। 6 अपने में से 1 3 को दे देगा तो यह बन गया 13 और 6 के बदले कितना बचेगा?
6 से एक नंबर कम हो जाएगा तो मतलब कि 5। अब हमने यह उधार मांगना और फिर जो इसको काट के जो बचना था वो हमने लिख दिया। अब हम अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिर से करना स्टार्ट कर देंगे। इकाई का हमने सॉल्व कर दिया था, हमारा है अब दहाई वाला। 13 में से क्या कम करना पड़ेगा? 6। तो 6 से गिनती कहाँ तक करेंगे? 13 तक। 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। कितनी फिंगर्स खुली? 5 और 2 7। 7। अब आ जाइए सैकड़ा की ओर। 5 में से 2 घटाओ, 2 के बाद 5 तक गिनती कीजिए। 2 के बाद 3, 4, 5। कितनी फिंगर्स खुली? 1, 2, 3। तो यहाँ आ गया 3। उत्तर क्या आया? 379, यानी 300। इसे क्या पढ़ते हैं? यह आ जाएगा 379। अब चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस पर। देखिए यहाँ पर भी क्या है? 3 अंकों की संख्या है, परंतु यहाँ पर अब हमने ज़ीरो भी लिया है। हम देखेंगे कि ज़ीरो वाले क्वेश्चंस को भी काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो देखिए कि ज़ीरो वाले क्वेश्चंस को भी कैसे सॉल्व करते हैं। शुरुआत मेथड हमारा वही रहता है कि हमें इकाई से स्टार्ट करना है। देखिए 2 में से 3 घटाओ, नहीं घट सकता। यह 2 कहाँ जाएगा? ज़ीरो के पास, पड़ोसी के पास। ये तो खुद भी ज़ीरो है, इसका मतलब ये यहाँ कुछ नहीं दे सकता। इसे क्या करना पड़ेगा? अपने पड़ोसी से मांगने जाना पड़ेगा। तो यह ज़ीरो कहाँ जाएगा? अब यह जाएगा 3 के पास। यह ज़ीरो जब 3 के पास जाएगा तो 3 क्या करेगा? 3 में से एक यहाँ लग जाएगा ज़ीरो के साथ, यानी अब ये ज़ीरो नहीं रह जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये अब 10 हो जाएगा। ध्यान रखना कि जो ये 3 ने 1 यहाँ दे दिया, तो यह काटना भी हमें ज़रूरी है कि 3 में से अब कितना बच गया? यहाँ 3 के स्थान पर अब 2 रह गया है। हमारा मुख्य काम क्या था? मेन मकसद हमारा फिलहाल क्या होता है? क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इकाई को सॉल्व करना है। अभी तो हम दहाई तक ही पहुंच पाए हैं। जब हम सैकड़ा से इधर इस साइड को आए हैं तो अब क्या हो जाएगा? दहाई से इस इकाई को, इस 2 को 1 की ज़रूरत है, तो यानी यह 10 कट के अब कितना बचेगा? 9। और यह कितना हो जाएगा? 12। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर लेंगे बहुत इजीली। देखिए कैसे। यह बन गया 12। 12 में से क्या कम करना है? 3। 3 के आगे 12 तक गिनती कीजिए। 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितनी फिंगर्स खुल गई? 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 9। अब आते हैं दहाई की ओर। दहाई में अब 10 नहीं है, 0 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 9 है। 9 में से 8 कम करो। जब 9 में से 8 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा? 9 में से 8। 8 के बाद गिनती तक 9 तक लेके जाओ। 8 के बाद 9, यानी एक ही नंबर आता है। अब लास्ट क्या है कि सैकड़े की ओर आएंगे तो 2 में से 1 कम कर दो। 2 में से 1 कम कर दो तो कितना बचेगा? 1। हमारा आंसर कितना आया? 119। अब हम अगले प्रकार के क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहाँ इकाई पे भी 0 है, दहाई पे भी 0 है, परंतु सैकड़ा पर कोई ना कोई नंबर है। तो इसको देखते हैं कैसे कैसे करना है। देखिए शुरुआत इकाई से करेंगे। 0 में से 8 कम करो। हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 छोटा है, 8 बड़ा है। 0 का मतलब कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं में से 8 कैसे कम कर दें? तो यह 0 कहाँ जाएगा? पड़ोसी नंबर के पास। परंतु यहाँ क्या है? देखिए यहाँ पर खुद भी 0 है, यानी ये 0 अब इसको कुछ नहीं दे सकता। यह 0 कहाँ जाएगा? अपने पड़ोसी के पास। यहाँ क्या है? 9 है। 9 क्या करेगा? 1 कहाँ दे देगा? इसको देगा। डायरेक्टली इसको नहीं देगा, पहले यह गया मांगने तो इसको मिला। तो यह क्या हो गया? यह बन गया 0 के बदले। अब ये कितना बन गया? 0 के बजाय ये हो गया अब 10। परंतु 9 जो पहले 9 था, अब कितना रह जाएगा? 8। अब यह 10 बन गया, परंतु इसे 1 किसे देना है? इकाई को देना है, क्योंकि इकाई यानी कि इस 0 को देना है। यह 0 इसके पास 1 मांगने आया था। तो देखिए अब ये 10 कट के कितना बच जाएगा? 9। और यह 0 के आगे क्या लगा? 1।
यह 10 9 क्यों बना? क्योंकि इस 10 ने 1 0 को दे दिया, 1 0 को दे दिया, तो यह एक नंबर घट गया। 10 में से 1 घटेगा तो 9 बचेगा। अब हमारा काम शुरू होता है जब हमारे पास वैल्यूज़ बिल्कुल ठीक आ गई हैं। अब हम इजीली माइनस कर सकते हैं। 10 में से 8 घटाइए, मतलब 8 के बाद 10 तक गिनती करो। 8 के बाद 9 10, 2 फिंगर्स खुली तो कितना आ गया आंसर? इकाई के स्थान पे 2। अब 9 में से 9 घटाओ, कितना बचा? 0। यहाँ पर 8 में से 5 घटाओ, कितना बचा? 3। आंसर कितना आ गया? 302। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। इकाई से शुरू करेंगे। 7 में से 8 कम नहीं हो सकता। 7 जाएगा 5 के पास, 5 से क्या करेगा? 1 इधर मांग लेगा। 5 के बदले कितना बचेगा? 1 नंबर कम, मतलब 4। अब क्या करना है? 17 में से 8 कम करना है। कम कीजिए। 8 के बाद 17 तक गिनती कीजिए। 9 10 11 12 13 14 15 16, कहाँ तक जाना है? 17 तक। कितनी फिंगर्स खुल गई? 5 6 7 8 9। तो हमारे पास कितना आएगा? 9। अब चलिए दहाई की ओर, क्योंकि इकाई का काम हमारा फिनिश हो गया है। अब देखो 4 में से 4 में से क्या घटाना है? 0। 0 यानी कुछ भी नहीं। 4 में से जब कुछ भी नहीं घटेगा तो 4 का तो 4 रहेगा ही रहेगा। मतलब किसी भी नंबर से अगर 0 माइनस होता है तो वह नंबर बचता है, वैसे का वैसा ही आता है। अब देखिए यहाँ 2 है, 2 में से 1 माइनस हुआ तो कितना बच जाएगा? 1। तो आंसर कितना आ गया? 149। तो देखिए हमने इस क्वेश्चंस में ही, इन क्वेश्चंस में ही अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस डिस्कस किए। यहाँ था एक अंक की संख्याओं को माइनस करना, जहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल छोटे लेवल का सिखाया, लाइक फर्स्ट क्लास के लिए सिखाया कि 4 में से अगर मान लो 2 कम करना है तो क्या करेंगे? लाइंस ड्रॉ करके जो ऊपर लिखा होता है उतनी लाइंस ड्रॉ की, और उसके बाद कितनी लाइंस कट करनी है? जितनी हमें उस ऊपर वाले नंबर से नीचे जो नंबर दिया गया है वो लिखा है उतनी लाइंस को कट कर दो। जो कट करने के बाद जो लाइंस बचेंगी उन्हें काउंट कीजिए और उसको आंसर के रूप में लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार था कि एक अंक की संख्या थी, परंतु यहाँ पर मैंने लाइंस का फॉर्मूला आपको नहीं बताया। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा हाई लेवल का बता दिया कि हम क्या करेंगे, जो नीचे नंबर दिया गया होता है उसको ना लेकर उससे अगले वाले नंबर से गिनती शुरू करेंगे। कहाँ तक? ऊपर वाले नंबर तक। और जितनी फिंगर्स हम खोलते हैं वह हमारा आंसर आ जाता है। यहाँ था 2 अंकों की संख्याओं की घटाव की शुरुआत। फिर इस वाले क्वेश्चन में था जब हमें बोरो करना पड़ता है, यानी मांगना पड़ता है। कब मांगते हैं? जब ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा होता है। इस क्वेश्चन में हमने यह सीखा कि जब हम किसी भी नंबर से उसी नंबर को कम करना पड़ता है तो हमें क्या होता है? आंसर में 0 बचता है। उसके बाद यहाँ पर भी हमने वही चीज़ सीखी कि हम बोरो कब करते हैं और कैसे करते हैं। फिर इस प्रकार से हमने अंकों की संख्याओं को बढ़ाकर भी नए नए क्वेश्चन सॉल्व किए, और उसके बाद 0 वाले क्वेश्चंस का भी मैंने आपको समझाया। और हमने ऐसे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जहाँ पर हमें इकाई का नंबर छोटा और उसके नीचे वाला नंबर बड़ा, दहाई से हमने बोरो किया, परंतु जब हम दहाई पे पहुँचते हैं तो हमें दहाई में इजीली सॉल्व हो जाता है। लाइक देखो इस क्वेश्चन में 4 में से 0 घटता है तो कितना? डायरेक्ट 4 लिख दिया। इसको सैकड़े के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ध्यान देना इस बात पर कि जब भी हमारा ऐसे ही सॉल्व हो जाता है तो हम 7 वाले नंबर से मांगने नहीं जाएंगे। तो यह था हमारा आज का सब्ट्रैक्शन यानी घटाव का लेसन। तो मैंने आपको अपनी तरफ से पूरे कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो, एंड इफ देयर इज एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम ऑन दिस in this comment box. Thank you so much. Don't forget to subscribe.